ये तस्वीरें हकीमपुर चेक पॉइंट से आई हैं। हकीमपुर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर का नजदीकी इलाका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट पॉलिसी ने तेजी पकड़ ली। इस पॉलिसी का मकसद है भारत में बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को ढूंढो, उन्हें हिरासत में लो और उन्हें बाहर निकालो। इंडिया टुडे से जुड़े तपस सेन गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत जब जगह जगह चेकिंग शुरू हुई तो सैकड़ों बांग्लादेशी वापस अपने देश जाने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठा होने लगे। इन अवैध प्रवासियों को डर है कि अगर ये अब अपने घर वापस नहीं लौटे तो भारत की जेल में बंद होना पड़ेगा। याद दिला दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि सीएए के दायरे से बाहर के लोग घुसपैठिए हैं, इन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी और बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ को देखते हुए बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। कई लेवल पर जांच की जा रही है। सबसे पहले लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, फिर बीएसएफ के जवान उनके डॉक्यूमेंट्स जांच करते हैं। जांच पूरी होने के बाद फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। अवैध प्रवासियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाए और भविष्य में वो दोबारा अवैध तरीके से भारत में ना घुस पाएं। भारतीय अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भी अपने रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच करता है। जब दोनों तरफ से जांच पूरी हो जाती है तो प्रवासियों को बांग्लादेश में एंट्री की इजाजत मिल जाती है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोसेस को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े तपस सेन गुप्ता ने बॉर्डर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे कुछ लोगों से बात की। रोजीना बीबी नाम की एक महिला ने बताया, हम 7 साल पहले मेरे पति सईदुल के कैंसर के इलाज के लिए भारत आए थे। इलाज लंबा चलने की वजह से परिवार भारत में ही अवैध रूप से रह गया। नए कानून और सख्ती के बाद हालात बदल गए हैं। सरकारी कार्रवाई के डर से मकान मालिक ने भी घर खाली करने को कह दिया। अब बांग्लादेश लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 36 साल की सबीना खातून बताती हैं कि कई साल पहले दलालों की मदद से अवैध रूप से भारत आई थी। बाद में एक भारतीय नागरिक से शादी कर ली थी। बच्चों का जन्म कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ था। अब नए कानून की वजह से परिवार टूटने की स्थिति बन गई है। पति भारतीय नागरिक हैं, इसीलिए वो बांग्लादेश नहीं जा सकते। क्या मेरे बच्चे अपने पिता को फिर कभी देख पाएंगे? 25 साल के अकरुजमान ने बताया कि वो इसी साल मार्च में भारत आया था। उसने कहा कि मैं रात में सोनाई नदी तैरकर भारत पहुंचा था। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं सिर्फ बीएसएफ और बीजीबी के अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा हूं। याद रखिए, ये उन बांग्लादेशियों के बयान हैं जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इनमें से कई सारे लोग कई सालों से अवैध रूप से रह रहे थे। इन्हें बाहर निकाले जाने का प्रोसेस लगातार चल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि पहले खुद गलत तरीके से भारत में घुसे और जब कानून अपना काम कर रहा है तो इन्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। सुनिए उनका पूरा बयान। तो लोग क्यों कब्जा किया था जमीन, क्यों जम के बैठे थे? कुणाल घोष और उनके पार्टी को लोग इनको बैठाए थे, वो जवाब दे उनको। उनसे पैसा लिया गया, उनको जबरदस्ती वहां जो घर बनाने को दिया गया, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दिया। अब कानून अपना काम कर रहे हैं, उसके सामने कोई नहीं है। अब वो लोग ज्यादा बोलेंगे तो साथ में उनको भी अंदर जाना पड़ेगा, उनका घर तक भी बुलडोजर आएगा। अब बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बयान सुनिए। अनुप्रवेशकारियों के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बचेगा। बंगाल एक सेफ पैसेज था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से मुख्यमंत्री ने ड्रास्टिक एक्शन लिया और सब बंद कर दिया। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर लिए जा रहे एक्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।